एक नई सीरीज ऐसे शुरू हुई है एक्सप्रेस पे जिसका नाम है मिसिंग डार्लिंग। मिसिंग डार्लिंग मर्डर मिस्ट्री है या फिर कोई मिसिंग की कोई है शख्सियत, उनकी खोज है और पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं और अभी तो इसकी 2 एपिसोड्स आई हैं, शुरुआत हुई है, लेकिन जो प्लॉट है उसमें इंटरेस्ट लोगों का डेवलप हो रहा है और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रही हैं। और वैसे भी जो लोग कराची को जानते हैं, फिरोजाबाद थाने की SHO। अरे वाह। अब फिरोजाबाद थाना बहुत ही हवालों से बहुत मशहूर है। अच्छा, क्यों? कराची में वो ये कहानी फिर सही, ठीक है, ये कौन ड्रामा कहानी फिर सही कि फिरोजाबाद। तो जनाब फिरोजाबाद थाने की ड्यूटी ऑफिसर हैं और किरण अशफाक ने किरदार अदा किया है और किरण हमारे साथ है, जबरदस्त एक्ट्रेस है। किरण, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग किरण। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैम ठीक हूँ। आप ठीक तो है। इसमें भी स्मार्ट लग आप रही है, पुलिस इंस्पेक्टर के रोल से निकल आए किरण। ये पुलिस यूनिफॉर्म में तो बड़ी अच्छी लग रही है। वहाँ अगर होती तो मैं ऐसे होती ना, लेकिन अभी मैं बहुत रिलैक्स बैठी हूँ। सही, जैसे किरण पुलिस यूनिफॉर्म को कैरी करना, उसमें अच्छे दिखना बड़ा मुश्किल है। मैं अच्छी लग रही हूँ उसमें? लग रही हो, एक्चुअली लग रही हो। पोस्चर स्टाइल तुम्हारा बहुत बहुत सूट कर रहा है। तो कैसे जब ये ड्रामा ऑफर हुआ, ये कैरेक्टर, और क्या सोच रही थी? कुछ शक थे कि नहीं क्या करूं ना करूं, या बस आपने साइन कर दिया जैसे ये स्क्रिप्ट मिला और कैरेक्टर? मैंने एक्चुअली यासिर हुसैन को ऑडिशन दिया था इसके लिए, और मुझे नहीं लगता था कि मैं पुलिस वाली बन सकती हूँ, क्योंकि मैं असली जिंदगी में बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ। मुझसे इतना जोर से नहीं बोला जाता, जैसे अभी मैं नहीं बोल रही। मैं बहुत ज्यादा जोर से नहीं बोल सकती, चीख के नहीं बोल सकती, गुस्सा नहीं कर सकती। और थानेदारनी आपको पता ही है, आपने देखी होंगी, ड्रामों में भी देखी होंगी, फिल्मों में भी देखी होंगी, और रियल लाइफ में अल्लाह ना करे कि आप देखें। लेकिन जो हमने, क्योंकि हमने एक्चुअल फिरोजाबाद थाने में शूट किया है, तो वहां मैंने जब फर्स्ट डे देखा था कि वो किस तरीके से बात कर रही थी, तो फिर उसी को कॉपी करने की कोशिश की थी। और जैसे फिर और उससे पहले होमवर्क किया कोई? हाँ, कोई इंस्पिरेशन किसी कैरेक्टर को पाकिस्तान ड्रामे या बाहर अदरवाइज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में किसी को? मेरी नहीं, किसी को भी नहीं। मेरी मीटिंग हुई थी यासिर ताज, जो हमारे डायरेक्टर हैं, को डायरेक्टर हैं, यासिर हुसैन के साथ। यासिर ताज और यासिर हुसैन से मेरी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था, बस तुमने अपने आप को अब थानेदार नहीं समझना है। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, और जो पुलिस ऑफिसर जैसी होती हैं वो अपने कुलीग्स के साथ अलग होती हैं, वो अपनी फैमिलीज के साथ अलग होती हैं, लेकिन जब वो थाने में होती हैं, किसी मुजरिम के सामने होती हैं, तो वो एक अलग होती तो हैं। कहाँ देखा वो अलग? आपने कैसे उसको निभाया किरदार को? वो आपने उनको देखा, ऑब्जर्व किया, फिरोजाबाद थाने बैठी जाके देखा कैसे आती? मैंने जो ये असली पुलिस वालियां हैं इन्हीं को देखा था। मेरी बहन की दोस्त है एक पुलिस वाली, उनको मैंने देखा। उसके अलावा मैंने देखा है, जितनी अक्सर लेडीज पुलिस को देखा है मैंने, कि वो किस तरीके से बात करती हैं। वो एकदम थोड़ी सी होती है, उनकी टोन थोड़ी ऐसी होती है, थोड़ी कड़क होती है। तो बस उनको देख के, और जब हम डे 1 थे वहां पर, तो उसी दिन कुछ, जब हम मेकअप पे थे तब भी कुछ चीजें हो रही थी थाने में, तो वो ऑब्जर्व कर रही थी मैं। बाहर जब आप देखते हैं पुलिस वालों को, वो मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रही थी। तो रियल थाने में आप गए शूट करने, रियल थे सारे पुलिस स्टेशन, तो मेरे ख्याल आ भी रहे होंगे, है ना, ये इनको जिनको पकड़ के ला रहे होंगे, क्या कहते हैं, मुजरिम क्या, किसी को जो भी। तो कोई ऐसे इंसिडेंट बताओ, आपने किसको देखा, क्या एक्टिविटी देखी जेल में? जरा ये भी एक एक्सपीरियंस होता है पुलिस स्टेशन में, उनका भी लॉकअप, जेल नहीं लॉकअप होता है, तो उसमें देखा किसी को लाके बंद किया हो? कुछ जरा बताओ। लितर खा रहा हो कोई? क्या देखा? चीखो पुकार हो रही है। वो हमने मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो हैं, दोनों को डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया। उनकी कोशिश होती थी कि मैं तब मेकअप रूम से बाहर आऊं जब सीन हो, उसके अलावा ना हो। लेकिन जो हमने लॉकअप के अंदर सीन किए हैं, काफी सारे सीन जो हमने वो लॉकअप के अंदर किए हैं, तो वो थोड़े हॉरिबल थे। ये लॉकअप मैंने पहली बार देखा था, थाना मैंने पहली बार देखा था। इससे पहले मैंने थाना, जाहिर सी बात है, वो लॉकअप का वो एक्सप्लेन करो ना किरण, क्या देखा? ऐसे मैं नहीं समझ आ रही, बताओ क्या ऐसे हॉरिबल क्या था? मतलब थोड़ा एक होता है ना, थोड़ा बंद सा होता है, थोड़ा गंदा होता है। हमारे यहाँ थाने इतने साफ तो आपको पता होते नहीं है। फिरोजाबाद थाना वैसे मैंने सुना है बाकी थानों से बहुत बेहतर है, और हमने ये एक्चुअली फिरोजाबाद थाने में शूट किया है। हमने एक्चुअल फिरोजाबाद थाने के अंदर शूट किया है। ये कोई चीट नहीं हुआ हुआ, ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि कोई की हमने कहीं चीट नहीं किया। ये पूरा का पूरा जो हमारी सीरीज है कि फिरोजाबाद थाने के अंदर हुई है। अच्छा, ये सीरीज है क्या, मुझे बताइए? मर्डर मिस्ट्री है किसी? आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना। यानी ये ढूंढ रहे हैं कोई मिसिंग है? हर दफा केस डिफरेंट होता है या एक ही कोई जो केस है उसको लेके चल रहे हैं पूरे सीरियल में? ये मिसिंग डार्लिंग जो हमारा टाइटल है, ये उस पे बेस्ड है स्टोरी। तो एक मर्डर हुआ है, ये एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन है, आप ये कहना चाह रहे हैं?
मैं मर्डर भी नहीं कहना चाह रही वो, मर्डर भी नहीं, मिसिंग है बस। एक मिसिंग पर्सन का केस मिसिंग है। है, हाँ ये मिसिंग पर्सन का लेकिन केस है। जो एक ही फर्स्ट को। हमारा एपिसोड था उसमें सिर्फ हमने प्लॉट सेट किया था कि ताकि पब्लिक को और व्यूअर्स को ये पता चले कि अच्छा ये काम कर रहे हैं और इन्होंने आगे ये करना है। और अब जो हमारा सेकंड एपिसोड आया और अब इंशाल्लाह थर्ड एपिसोड आएगा, सेकंड एपिसोड में पता चल गया कि डार्लिंग ये रियल लाइफ स्टोरी है किसी की, किसी शख्सियत पर आपने बनाया या ये इमेजिनरी है? नहीं नहीं, ये कोई रियल लाइफ स्टोरी नहीं है। मतलब लोग कमेंट्स में कह रहे थे ना कि हुमैरा असगर केस से इंस्पायर्ड है, या एक दो और भी उन्होंने एग्जांपल्स दी कि जी क्या उनसे टिकटॉकर की क्योंकि बात आई तो क्या उससे इंस्पायर्ड है? तो आपको फील हुआ कि किसी से इंस्पिरेशन ली हुई है किसी केस से? नहीं नहीं, क्योंकि हमसे ये सब चीजें डिस्कस हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यासिर ताज और यासिर हुसैन की एक अपनी इमेजिनेशन कैरेक्टर्स हैं। हाँ ओरिजिनली उनके अपने इमेजिनेशन के साथ जो उन्होंने कैरेक्टर्स बनाई है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी से इंस्पायर्ड किसी की लाइफ पे नहीं बनी है। अच्छा, मिसिंग डार्लिंग क्या मतलब? डार्लिंग क्यों मिसिंग? डार्लिंग एक्चुअली जो कैरेक्टर है उसका जो इंस्टाग्राम हैंडल है, जो आपने देखा होगा शाहूद भाई ने जब यासिर को फर्स्ट एपिसोड में कॉल करते हैं तो वो पूछता है कौन गुम गई, कहते हैं हीरोइन गायब हो गई। तो कौन सी हीरोइन? वो बहुत सारी एक्ट्रेसेस के नाम लेते हैं, तो कहते हैं कि अरे यार वो डार्लिंग गायब हो गई है, जो क्योंकि एक्चुअली उसका जो इंस्टाग्राम हैंडल है और टिकटॉक हैंडल है वो डार्लिंग है। जैसे कितनी अजीब बात है, मैंने इतनी मर्डर मिस्ट्रीज देखी हैं हॉलीवुड की भी, उसमें ज्यादातर में ना हमेशा मर्डर किसी सेलिब्रिटी का ही होता है, कोई फिल्म स्टार, ज्यादातर फिल्म स्टार। कैसे डरते डरते हुए पता है क्यों ऐसी फिल्में बनाते हैं, ये बहुत होता है। अल्लाह खैर करेगा। लेकिन हाँ आपको मजा आएगा ये देख के, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा। बाकी स्टोरीज से थोड़ा अलग है, थोड़ा ये मुझे कॉमेडी भी है शायद, ये कहीं ना कहीं मिसिंग डार्लिंग से आपने कहीं ना कहीं एक ये दिया है मैसेज लोगों को, है ना? ये यासिर हुसैन है तो फिर कॉमेडी तो आएगी थोड़ी थोड़ी। अच्छा, आपके लिए क्या चैलेंजिंग था किरण, बताएं? द यूनिफॉर्म, द शूट्स, लॉन्ग आवर्स, हीट, वेदर, क्या था चैलेंजिंग? बहुत आउटडोर शूट करना बहुत चैलेंजिंग था। सबसे पहले यूनिफॉर्म कैरी करना, क्योंकि मुझे था कि मैं यूनिफॉर्म में अच्छी लगूं और एक्सेप्ट कर लें लोग मुझे उस तरीके से। और मैंने जितने कमेंट्स देखे वो यही था कि बहुत रूड है, ये है वो है, और मैं उस पे उन कमेंट्स पे खुश हूँ कि हाँ ठीक है, अगर ये लोग मुझे रूड कह रहे हैं कि एक पुलिस वाली और ये बहुत रूड है, क्योंकि पुलिस वालियाँ ऐसी ही होती हैं। आपका अगर कभी अल्लाह ना करे आपका एनकाउंटर है, लेकिन आप देखिएगा वो ऐसी ही होती हैं, वो ज्यादा मुस्कुरा के बात नहीं करती हैं, वो ऐसे ही थोड़ा गुस्से से रह के बात करती हैं। सख्ती इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ देयर जॉब। अच्छा, इसका मतलब है कि एग्जैक्टली इसका मतलब है जो केसेस हो चुके हैं, जो केसेस हो चुके हैं उनसे ये मतलब कोई इंटेंशनल नहीं है, वैसे ही रिलेट कहीं कहीं कर जाता है कि उनके पेरेंट्स से जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो कह रहे हैं कि हमें पसंद नहीं था ये जो काम करती थी, और ये भी आके मिलके गई थी हमसे, आके मिलके गई थी और अपार्टमेंट में रहती थी। तो अभी तो देखें 14 एपिसोड्स है ना हमारे, 14-15 एपिसोड्स होंगे, तो हर एपिसोड में एक नई कहानी, नई चीज आपको सुनने को मिलेगी। हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट होगा, तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर होती यासिर ताज और यासिर हुसैन की तरफ से तो मैं जरूर आपको कुछ नहीं पता, हम फिर हमारा सस्पेंस खराब होगा भाई, हमने देखना है। नहीं मैं सस्पेंस खराब करूंगी भी नहीं, लेकिन आपको हर एपिसोड में मजा आएगा, ड्रैग नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये ड्रैग हो रहा है या फिर इसको थोड़ा खींच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जरूर हर एपिसोड में हर फ्रीज के बाद आप परेशान हो जाएंगे कि अब क्या होगा। अच्छा